प्राइम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तक। रविशंकर प्रसाद ने डाला वोट, सीएम नीतीश को कहा उनको मोदी जी से मिलने में आता है शर्म। पटना साहिब के सांसद रवि किशन प्रसाद मतदान करने पहुंचे और वो अपने परिवार के साथ उन्होंने मतदान किया है। वहीं मतदान करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार में नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना की जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है, हमने भी किया। जो भी विजय होंगे पटना की साफ सफाई में बेहतर काम करेंगे। वहीं पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की जरूरत है। जब दिल्ली में नितिन गडकरी से मुलाकात किया था तो उस वक्त उनसे आग्रह किया था तो उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे अनीशाबाद से दरियादरगंज टोल टैक्स है, वहां तक ऊपर से सड़क बनाने का निर्देश दिया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि काम करने की जरूरत है पटना में। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनको शर्म है मोदी जी से मिलने से। केरल के मुख्यमंत्री मिले, पंजाब के मुख्यमंत्री मिले, ममता बनर्जी मिली, आखिर नीतीश कुमार क्यों शर्माते हैं? रविशंकर प्रसाद ने कहा दिल में एक दर्द है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाएं। तमाम मतभेद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की है। वहीं सीबीआई जांच को लेकर नीतीश कुमार द्वारा दिए गए बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा नीतीश कुमार ने 2017 में क्यों छोड़ा था साथ तेजस्वी का? रेलवे घोटाला का तेजस्वी जवाब नहीं दे रहे थे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा सुशांत बिहार का होनहार बच्चा था और उसके दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सवाल उठता है और उठेंगे। बात हुई है तो वहां की सरकार इस बारे में विचार करे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार में नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है। तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो जो भी विजयी होंगे पटना की साफ सफाई में बढ़िया से काम करें, दिल खोलकर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं नितिन गडकरी से मिला था दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे आग्रह पर स्वीकार किया है कि पूरे अनीशाबाद से दीदारगंज का जहाँ आपका टोल टैक्स है वहाँ तक ऊपर से सड़क बनने को उन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया है, ताकि बहुत जाम होता है, बाकी होता है। तो पटना में बड़े बड़े काम हों। मेट्रो लाने में मेरी कुछ भूमिका रही। ये जो पूरा अटल पथ बना है इसमें रेलवे पीयूष गोयल मंत्री थे, उनसे दबाव आग्रह करके वो ज़मीन ली गई, अच्छी सड़क बन गई है और काम करने की ज़रूरत है। हम सभी मिलकर करें और नगर निगम के जो लोग जीतें वो उत्साह के साथ काम करें, ये मेरी अपेक्षा है। आज के दिन मैं शुभकामना देता हूं कि पटना के मतदाता, बिहार के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग लोकसभा के सांसद के लिए करते हैं, विधानसभा के लिए करते हैं, आज वो मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर के लिए भी कर रहे हैं। नीतीश बाबू को शर्म है मिलने से, क्या मतलब है इसका? केरला के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? पंजाब के मुख्यमंत्री मिले कि नहीं मिले? ममता जी मिली कि नहीं मिली? नीतीश बाबू क्यों शर्माते हैं? दिल में एक दर्द है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मतभेद के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा नीतीश कुमार की सार्वजनिक तारीफ की है कि नहीं की है? याद है ना आपको कि जॉर्ज फर्नांडिस लोहिया के बाद एक बहुत ही ईमानदार नेता। तो ठीक है नीतीश बाबू, अपनी शर्म रखिए, बिहार की जनता आपके शर्म पर अपनी टिप्पणी कर देगी। अब ऐसा है नीतीश बाबू, हवाई जहाज चलें, हेलीकॉप्टर चलें, देश के प्रदेश के गरीबों की भी चिंता करें, दुखियों की भी चिंता करें तो अच्छा लगेगा। सर सुशांत सिंह का मामला एक बार फिर से उनको फंसा रही है, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को। नीतीश कुमार कह रहे हैं अगर उनके साथ हो गए हैं तो बीजेपी के साथ। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, नीतीश बाबू ने 17 में क्यों छोड़ा था साथ मिस्टर तेजस्वी जी का? याद है ना आपको? आप अपने पुराने निकालिए, उसमें क्या था कि रेलवे घोटाला का तेजस्वी बाबू जवाब नहीं दे रहे हैं। याद है ना आपको? जो मिट्टी घोटाला शुरू हुआ था, जवाब नहीं मिला, वो बाहर चले गए। नीतीश बाबू जवाब मिल गया क्या? और ये बात बिल्कुल गलत की जा रही है, कही जा रही है मेरी जानकारी के मुताबिक कि कोई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया था। कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगा। सर सुशांत सिंह का मामला का फिर से खुल गया, क्या कहेंगे?
देखिए सरकार, शिवसेना की सुशांत सिंह के प्रति हम लोग को हमेशा बहुत ही आदर रहेगा, स्नेह रहेगा। मैं तो उनके पिताजी से मिलने राजीव नगर गया भी था। वो बिहार का बहुत ही होनहार बच्चा था और उसके दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सवाल उठते हैं और उठेंगे। तो अगर मांग हो गई है तो मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार इस बारे में ऑब्जेक्टिव रूप से विचार करेगी। धन्यवाद। अच्छा तरीके से फॉलो कर रहे हैं, राम आने वाला है यूपी, कैसे देखते हैं? शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है। सलमान खुर्शीद परिवार भक्ति में आप सनातन धर्म का अपमान करेंगे? क्या हो रहा है ये? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम और आप भरत के खड़ाऊ की तुलना कांग्रेस से कर रहे हैं और प्रभु राम आने वाले यूपी में। ये बहुत शर्मिंदगी है। और यही है वो सलमान खुर्शीद जिन्होंने एक किताब में पूरे हिंदुत्व पर जबरदस्त टीका टिप्पणी की थी, अपमानजनक। तो इन लोगों का काम है। और इसलिए राहुल गांधी कभी जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा राहुल जी आपके शिष्य लोग क्या करते हैं, कृपया करके सनातन का अपमान करना बंद करें। और उनको अभी तक डांट भी नहीं लगी है और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने को सलमान खुर्शीद के टिप्पणी से अलग भी नहीं किया। सर, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।